तो भाई ट्रैक्टर की स्टार्टिंग देखियो आप एक बार। राम राम। राम राम। बाबा जी अपना नाम बताओ और कहाँ रहते वो बताओ, और थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में बताओ कि आपको ये ट्रैक्टर कहाँ से मिला और कितना आपको ये टाइम हो गया। नाम बताओ जी अपना सबसे नाम पहले। मेरा पहल थी। अच्छा जी, गांव कौन सा है जी? बेल्ला। बेड़ला गांव है। तो आपने जो ये ट्रैक्टर लिया महिंद्रा का इंटरनेशनल, कौन से सन में लिया था जी? ये हम लोग वही 82 में लिया था। 1982 में। और वैसे कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है ये? 72। 71 लिया था। 9 साल बाद आपने ट्रैक्टर लिया था लॉन्च होने के बाद। ये कहाँ से ट्रैक्टर लिया था जी? कानपुर। कानपुर से लिया था। और जब से इसे ही चला रहे हैं, इसके अलावा कोई और ट्रैक्टर भी आपके काम में है? यही चला रहे हम तो। अच्छा, ऐसा नहीं अब महसूस देता कि आज के ज़माने के जो ट्रैक्टर है इससे कम तेल खामा, जैसे मील में गन्ना गिरने के लिए जाओ? ये तो बहुत कम तेल ले अब भी। कम तेल ले भी। अच्छा, कोई आपको इसमें ऐसा लगता हो कि भाई इसे बेचना पड़ेगा या इस काम जो काम नहीं करता, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, इसके तो ग्राहक बहुत आ लिए। ग्राहक? अच्छा जी। नहीं, मान लो कि जैसे खेती आप खेती करते हो, उसमें कोई भी ऐसा लगा कभी कभी कि भाई इसे बेचना पड़ेगा, कोई और लेना पड़ेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं। जैसे टीलर वगैरह चलाओ या हैरों वगैरह चलाओ? सब बेहतरीन चला हुआ, बढ़िया। अच्छा जी, कभी जैसे भाई बताते कि लान मशीन थ्रेशर चला के देखा? सब चलाओ, कई साल चला इससे, कोई दिक्कत नहीं आती। तो भाइयों खुद अंकल जी के क्विंटल नाज काट दे घंटे में। है जी? कई क्विंटल काट देता घंटे में। अच्छा जी। तो भाइयों देखो अंकल जी बता रहे हैं, बिल्कुल ही एक इस तरीके का ट्रैक्टर संभाल के रखा हुआ है कि कमाल ही है। भाइयों जो आज वीडियो बनाएंगे आपको महिंद्रा इंटरनेशनल दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी कंडीशन में ट्रैक्टर है और ये मान लीजिए कि 1971 मॉडल ट्रैक्टर है और हमारे मुजफ्फरनगर बेल्डा गांव में ये ट्रैक्टर है। तो साथ में तुषार भाई खड़े हैं जिनका ये ट्रैक्टर है, और इनके जो पापा जी हैं उनसे भी पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे कि वो कहाँ से लेके आए थे और कितने का लेके आए थे। तो भाई सबसे पहले ट्रैक्टर की बात करते हैं। फुल्ली जो ट्रैक्टर है इसकी जो एक एक चीज़ है ये ब्रिटिश मेड है, यानी कि ये मेड इन इंग्लैंड है। मैं आपको इनके इसके मार्के भी दिखा दूंगा। और भाई वो सबसे जो मुझे इसमें अहम बात जो लगी है इस ट्रैक्टर में, वो ये लगी है कि आज तक मतलब कि 2022 आ गया और ये मान लो कि 1971 के बाद 51 साल बाद भी जो ट्रैक्टर है वो खेती कर रहा है। सबसे मुझे बड़ी बात इसी लगी, इस ट्रैक्टर की यही लगी। और भाइयों मैं थोड़ा सा इसके आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ। जो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो 2500 कुछ सीसी है, पूरा कंफर्म नहीं हूँ। और अगर इस ट्रैक्टर की मैं एचपी की बात करूं तो ये 38 एचपी का ट्रैक्टर था और 276 डीजल के नाम से ट्रैक्टर आता था। बाकायदा यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ था। वो ज़्यादा 50 साल पुराना होने की वजह से जो ट्रैक्टर का जो स्टिकर है वो यहाँ से फेड हो गया या उतर गया। ठीक है भाई। और अगर मैं इस ट्रैक्टर के टॉर्क की बात करूं जो आजकल सभी भाई किसान भाई पूछते हैं, तो भाई 156 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क था। जो इसका पूरा पक्का एक था एक्यूरेट मैं आपको बताता हूं, 155.9 Nm इसका टॉर्क था इसके इंजन का। और भाइयों इसका बिल्कुल एक एक जो चीज़ है, एक जो पार्ट है वो इंग्लैंड मेड है। जो इसका सेल्फ है देखो लुक्स कंपनी का सेल्फ है, अब भी आता है, लेकिन इसमें जो मार्का है आप यहाँ से देख लीजिए, ये मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है, ये भी साथ का ही है, अब तक ख़राब नहीं हुआ। और जो ये वाला सेल्फ है ये भी मतलब कि साथ का ही है, 51-52 साल हो गए। और भाइयों ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर खेती नहीं करता, बिल्कुल चालू कंडीशन में ट्रैक्टर है। और कितनी 60-65 बीघे की खेती करता है ना, तुषार भाई बता रहे हैं कि 60-65 बीघे की खेती करता है। रोटर पंप में दोस्तों ट्रैक्टर आता है और ये भी देख लो यहाँ पे मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है इस ट्रैक्टर के ऊपर। भाइयों बहुत भाइयों का एक मेंटलिटी है आजकल किसान भाइयों की कि रोटर पंप को अच्छा नहीं मानते।
लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो रोटर पंप जो चीज़ है, जिस ट्रैक्टर में रोटर पंप ले जाएगा लग जाएगा, ना तो उसके जैसी कोई ट्रैक्टर इनलाइन पंप वाला खिंचाई कर पाएगा और ना ही उतना कम तेल खा पाएगा। चाहे भले ही वो 200 ग्राम या घंटे में 150 ग्राम ही कम तेल खाए, लेकिन रोटर पंप कम तेल ज़रूर खाएगा। थोड़ी सी जो केयर है वो बढ़ जाती है। खैर, रोटर पंप के बारे में कभी फिर बात करेंगे। उसके बाद में आपको दोस्तों मैं इसकी जो क्लच की रोड वगैरह है वो दिखाता हूँ। आप यहाँ से एक बार देख लीजिए कि बिल्कुल एक एंटीक तरीके से ये भी भाइयों ने चेंज नहीं करवाई, और करवानी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। भाई कह दे कि रंग करवाना है, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा भाई बिल्कुल ना, इस पर रंग ना करवाइए। इसका आप ये देख लीजिए फुट स्टेप या इसमें पैरदान कह दीजिए, तो अब फ़िलहाल वालों से काफ़ी चौड़ा है, ठीक है जी। और जो उसके मरगार्ड है वो एरो शेप, जैसे मैसी के आते थे एरो शेप मरगार्ड है ट्रैक्टर के, उस तरीके उस समय में ऐसे ही आते थे, ठीक है भाइयों। और कोई चीज़ है जो उसमें बिल्कुल नहीं चेंज की, मतलब कि साथ की है, कोई कुछ चेंज नहीं किया। और ये देख लीजिए जो तो ये अपने डंडे हैं, ये भी एडजस्टर, इसमें एडजस्टर लगे हुए हैं। ये भाइयों जॉन डियर, फ़िलहाल ये जॉन डियर लगाता है ना, जॉन डियर का फ़िलहाल के जो ट्रैक्टर हैं उनमें ये चीज़ आती है। लेकिन ये देख लीजिए कि उनकी जो सोच है वो 1971 में भी इन्होंने ये काम कर दिया था, ठीक है भाइयों। ये इधर भी देख लीजिए आप, फ़िलहाल इससे काम नहीं लिया जा रहा, लेकिन है ये वही चीज़। और भाई उसके बाद में आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जितने भी जो इंटरनेशनल ट्रैक्टर होते हैं, मतलब कि जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल के ट्रैक्टर होते हैं, नेशनल लेवल के, तो उनमें क्या होता है कि नीचे ही हुक होती है लगी हुई, है ना। तो भाइयों ने यहाँ से हटा दिया, डिसंगेज कर दिया, वरना यहाँ भी हुक इसमें लगी हुई थी, ठीक है भाई। और जो एक मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है, महिंद्रा के जो नए हैं ट्रैक्टर, उनमें आप ये चीज़ देखिए जहाँ पे स्टेबलाइज़र लगते हैं, ये पत्ती के बने हुए हैं, लेकिन इसमें देखिए आपकी कितने हैवी बने हुए हैं। ये देखो आप, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ फोकस मार के, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये पत्ती नहीं है, पूरा एक मोटी प्लेट का काट के ही अलग से ही पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है भैया। तो बड़ी एक अच्छा लगा इस ट्रैक्टर का वीडियो बनाते हुए, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आपको बोनेट वगैरह खोल के भी दिखाएंगे, एक मिनट में आगे का फ्रंट एक्सल दिखा दूँ। भाई उसकी हंडी वगैरह भी देखिए, जिसे चूल्हा बोलते हैं। फ़िलहाल ऐसी हंडी आ रही है जो XP प्लस है, उसमें इस तरीके की 4 स्पोर्ट वाली हंडी आ रही है, ठीक है। जो हमारे पास जो ट्रैक्टर है 475 94 मॉडल, उसमें शायद ये वाला पॉइंट नहीं है, अगर है भी तो इसमें अपना बोनेट कसा हुआ है, ठीक है। ये 3 ही बम्पर के लिए खाली है, इसमें आपको 4 है। इसमें भारी बम्पर भी लग जाएगा अगर कोई लगवाना चाहता हो तो। और भाई उसके बाद में हम इसका फ्रंट एक्सल दिखाता हूँ आपको। देखो गोल फ्रंट एक्सल है और एडजस्टेबल है, ठीक है। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, खुला नेडार खुला भी कर सकते हो। ये देख लीजिए आप, इस तरीके का आता है। और भाई जो लाइटें हैं, जो लाइटों की क्वालिटी है, खैर ये बाद में भाई ने लगा रखी है दोबारा, लेकिन ये साथ की है, 1971 मॉडल ही लाइटें हैं। तो भाई तुषार भाई इसका बोनेट खोल रहे हैं, इस तरीके से इसका जो है एक ठीक कोई नहीं यार, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख लीजिए। अच्छा तुषार भाई पूरा बोनेट नहीं खुलता है इसका? हाँ जी, खुल जाओ, मतलब करने पड़ेगा, पेंच करने पड़ेगा। अच्छा इसका वो। अच्छा पूरा नहीं बस नहीं। अच्छा फिक्स नहीं है, वो पूरा फिक्स है ना? हाँ ये फिक्स है। तो भाई इस तरीके का ना यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये खोल के ही पूरा खुलेगा। ये बैटरी का है यहाँ पे इसमें। हाँ भाई इसकी जो बैटरी है ट्रैक्टर में यहाँ पे आती थी आगे, यहाँ बिल्कुल ड्राइवर के पास जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, ठीक है जी। उसके गेयर वगैरह लगा के दिखाऊंगा, बहुत बड़े ही मलाई के तरीके से गेयर लगते हैं, ठीक है भाई। और इसमें एक और बात है, मैं आपको बात बताऊं, इसका जो एयर है दोस्तों, वो उसका एयर आगे लगा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ना आगे लगा हुआ है इसका एयर, ठीक है भाई। और मैं आपको भाइयों दिखाता हूँ, इसमें ये देख लीजिए आप, इंटरनेशनल हार्वेस्टर, देखो भाइयों यहाँ पे बिल्कुल ही पूरा लिखा हुआ है, मेड इन इंग्लैंड बाय इंटरनेशनल हार्वेस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लिमिटेड, ठीक है भाई। ये इस ट्रैक्टर का सीरियल नंबर है, तो इंग्लैंड मेड ट्रैक्टर है,
ठीक है जी। और जो महिंद्रा को सबसे यूनिक चीज़ बनाती है वो है जिसका फायरिंग ऑर्डर। ठीक है जी, 4 सिलेंडर में सबसे यूनिक जो फायरिंग ऑर्डर है वो महिंद्रा का है। ये चीज़ सारा ही जो इसमें सामान लगा हुआ है वो भाई ओरिजिनल लगा हुआ है और कंपनी फिटेड है, कोई चेंज इसमें चेंजेस नहीं किया गया है ना। और देखो डिफरेंशियल लॉक वगैरह भी उस समय कंपनी ने दे दिया था, जबकि अब तक कई ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनमें डिफरेंशियल लॉक का नामो निशान नहीं है। ठीक है भाई, काफ़ी एक मैं इसको अच्छा फीचर्स मानता हूँ। देखो बाकी तो सब भाइयों के अपने अपने काम होते हैं, लेकिन मुझे ये डिफरेंशियल लॉक बड़ा एक अच्छा सा लगता है। काफ़ी कई बार इसकी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि इसकी ना होने की वजह से दूसरा ट्रैक्टर मंगवाना पड़ गया, ऐसा ट्रैक्टर कई बार फंस जाता है। ठीक है भाइयों, अब मैं आपको इसके गियर लगा के दिखाता हूँ कि कितने आसानी से इसके गियर लगते हैं। तुषार भाई ट्रैक्टर को स्टार्ट करो एक बार। तो तुषार भाई से बात करेंगे, सारी जो खेती हैं तुषार भाई इसी से करते हैं। एक मिनट रोको भैया, देखो इसके गियर कैसे लगेंगे। देखो भैया बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई खाली डंडे को हिला रहे हो। ये देखो आप, मैं एक सीधी बात बोलूँगा, जो हमारा 475 है उससे कहीं गुना बढ़िया इस ट्रैक्टर के गियर लग रहे हैं। अच्छा, इसके कोई गियर बॉक्स में कभी काम कुम हुआ कुछ ना? कुछ भी नहीं हुआ, शुरू से ऐसे गियर लगे इसके, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ब्रेक का कुछ काम करवाया होगा? ग्रिस के बिना कुछ नहीं हुआ। तो भाइयों कमाल ही है। अच्छा रेस दियो एक बार, रेस दियो। बस अब दियो रेस एक बार। बंद कर दो। तो भाइयों बिल्कुल ही जो इंजन है इसका डिस्टॉर्शन फ्री इंजन है, कोई खटर पटर की कोई ऐसी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ही साइलेंट जिसे कहते हैं। सिर्फ आवाज़ आ रही है ट्रैक्टर की, इंजन की आवाज़ है सिर्फ, उसके अलावा कोई डिस्टॉर्शन की, कोई पंप की, कोई कहीं से कि इसका बोनेट खड़खड़ा या कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ठीक है भैया। अच्छा तुषार भाई इधर खड़े हो, थोड़ा सा ये बताओ मुझे कि तुम्हें ये ट्रैक्टर चलाते हुए कितने साल हो गए, क्योंकि नई उम्र के लड़के हो। मैं तो मतलब 3 साल हुए मुझे चलाते हुए ट्रैक्टर। ऊपर पापा तो मतलब जब स्टार्टिंग में चला रहे, पापा थोड़ा बाहर रहने लगे तो इसलिए तो मैं चलाऊँगा। अच्छा, तो 3 साल से कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई पड़ोस का नवा ट्रैक्टर चल रहा और मेरा भाई कमजोर लगा रहा, मैं नवा लूँगा या ऐसा कुछ? मतलब स्टार्टिंग में चला रहा, मतलब इसमें मतलब ऐसा मतलब स्टार्टिंग से है ना, मतलब तो फिर ऐसा लगा कि अपना ट्रैक्टर जो है वही सबसे बेस्ट है। हमने चला के देखा ना इस चीज़ में, 2 ट्रैक्टर 10,000 लोगों के निकलवाने गया 1-2 बार में। हाँ। तो देखा जो मतलब उन पर निकली 475 पेट्रोल निकली, इसने निकाल दी। अच्छा, वो ट्रैक्टर है उन पर निकली, फिर मैं निकलवाना गया, निकाल दी। अरे इसने निकाल दी। अच्छा। तेल का बता रहा था आपको वैसे। तो मैं तो तुषार भाई आपको यही कहना चाहता हूँ कि गर्व करो कि आपके पास ये ट्रैक्टर है, क्योंकि भाइयों ये एंटीक पीस ट्रैक्टर हैं और ये जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, जो इसकी कीमत को जानते हैं ना, वो समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। वो तो आज हमारे पास की कीमत है 2 में दे दो कि हम 2.5 लाख दे दे, 3 लाख दे देगी। मैं नहीं भाई देना नहीं अपना। अच्छा 2.5-3 लाख भी दे रहे लोग इसके, है ना। और हम लाए थे 1982 में 60,000 का लाए थे मात्र 1982 में। तो जैसे पापा ने 3-4 साल तक लाल मशीन पे चलाया, बड़ी लाल मशीन थी हमारे पास, उसमें बहुत अच्छा एवरेज दिया ट्रैक्टर ने और किसी तरह की दिक्कत नहीं, कुछ भी मतलब शिकायत नहीं है। अच्छा मैं भाइयों आपको एक बात काट के बता दूं, जो हमारे यहाँ लान मशीन बोलते हैं, वो बोलते हैं जी वीड थ्रेशर को, जो गेहूँ को निकालने वाली मशीन होती है। तो उस पर भी मतलब खर्चा ऐसा हुआ कि बिल्कुल कम खर्चा? बहुत कम जी, बहुत कम। अच्छा तुषार भाई कोई इसमें झूठी बात तो नहीं है कोई, मतलब कि जैसे बिल्कुल ही, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो DI टेक्नोलॉजी है, खैर अब तो CRDI आने का थोड़ी बताया कि इसमें रोटर पंप है, हीटर है, थोड़ा हीटर देके सुबह स्टार्ट करने में दिक्कत हो, बताया तो हमें आज तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा मतलब थोड़ा सुबह के टाइम स्टार्ट करना पड़ा है। अच्छा जी। मतलब 30 सेकंड का हीटर देके एकदम सेल्फ मार दो, पहले सेल्फ में स्टार्ट और फिर पूरा दिन काम करते रहो, फिर एकदम सेल्फ मार दो, फिर हीटर की जरूरत नहीं है। अच्छा सुबह एक बार स्टार्ट करते वक्त हीटर लगाना पड़ा है, वो हीटर देके फिर स्टार्ट कर लो। अच्छा ठंड में ये कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी या उसमें? नहीं, बस थोड़ा सा आप 30 सेकंड का हीटर दो, सेल्फ मारो, एकदम डायरेक्ट स्टार्ट है पहले सेल्फ में। अच्छा जब ही स्टार्ट है, अब आप डायरेक्ट सेल्फ मारोगे बिना हीटर दिए तो फिर तो स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा जब से आपने लिया है 1982 में लिया है ना, उसके बाद में आपने इसका इंजन का कभी काम करवाया? कुछ भी नहीं खुला जी अब तक, पंप वगैरह कुछ नहीं जी, बस सर्विस हुई, बस टायर एक बार टायर चेंज करवाया, टायर भी हमारे यहीं आके चेंज हुए थे इसके। अच्छा टायर भी यहीं पे चेंज हुए थे, ओरिजिनल टायर थे साथ में। तो मतलब कोई चीज़ चेंज नहीं कराई है ना? चेंज नहीं, लाइट भी ओरिजिनल पड़ी टायर में, ट्रैक्टर में अब तक के लिए।
देख लो आप। तो भाइयों ये देख लीजिए कि इंजन का भी कोई ओवरहाल वगैरह, रिंग पिस्टन कुछ नहीं है ना भाई तुषार भाई? कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं डाला और बिल्कुल ही साथ का है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है। बैटरी चाहिए वो कुछ नहीं। देखो टायर और बैटरी ये चीज़ें तो देखो समय के अनुसार ये तो बदलनी ही पड़ेगी, जब चलेगा ये तो बदलनी पड़ेगी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई यहाँ तक बताऊँ मैं, जो ट्रैक्टर की सीट है, सीट में है सिस्टम वाला, क्या है जी? ये आगे पीछे करने का, यहाँ से आगे पीछे लोग हो रहा है, अभी बहुत दिनों से जाम हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये साथ का है या बाद? ये साथ की सीट है ओरिजिनल। भाइयों देखो आप, उस जमाने में भी आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। उस जमाने में भी आज से 51 साल पहले भी ट्रैक्टर में एडजस्टेबल सीट दी गई थी। महिंद्रा ने ये बीच में बंद कर दी। देखो हमारा वाला जो ट्रैक्टर था, मैं फिर उसका एग्जांपल दूंगा, 1994 मॉडल 475, उसमें हमने दोबारा एडजस्टेबल सीट लगाई है, कंपनी से नहीं थी। तो ये कहना कि ये बिल्कुल जो अंग्रेजों के कारनामे है इस ट्रैक्टर में, है ना? अब देख लो मार्केट में बाहर खड़ा रहा है। हाँ जी, में भी बहुत बार बाहर रह जा। अब देख लो तुम लोग 50 साल हो गए, वो देख लो अभी कैसा पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 50 साल बाद भी देखो कोई जंग वंग का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। अब खड़ा कर दो, अब ट्रैक्टर 10 साल भी बारिश में खड़ा कर, धूप में तो 5 साल में रंग फेड हो जाए, 5 साल। 50 साल हो गया ऐसा कैसे? तो भाइयों इंग्लैंड मेड का लगी है, जो गोरों ने जो टेक्नोलॉजी बना दी उसका कोई तोड़ नहीं है। और बाकी आपको हम इस पे टिलर पे भी चला के दिखाएंगे ना तुषार भाई, किसी दिन इसकी जो लिफ्ट की सेंसिंग है वो भी चेक कराएंगे, क्योंकि जिसकी लिफ्ट सेंसिंग है बहुत ही बढ़िया थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो फिलहाल के जो महिंद्रा ट्रैक्टर आ रहे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा स्पीड है। कई गुना का मतलब ये नहीं है कि ये 100-150 भागता है, मतलब कि ये मान के चलो अगर वो 35 भागते हैं तो ये उतने आरपीएम पे कम से कम भी 45 भागेगा, है ना? इतना फ़र्क है, इतने ज़्यादा इस ट्रैक्टर की जो है स्पीड है। तो भाइयों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।